युद्ध। लेकिन हम यहाँ क्या करने आए हैं? हम इस मंदिर में क्यों आए हैं? सत्संग सुनने के लिए। सत्संग का मतलब क्या होता है पहले हमें ये जानना है। कौन कौन सत्संग में जाता है एक बार हाथ खड़ा करो। किसी भी बाबा जी के, किसी भी बाबा जी के, बहुत अच्छी बात है। सत्संग में जाते हो या कथा सुनने जाते हो? पहले तो ये बता दो। कथा सुनने जाते हो? राम जी की, श्याम जी की, हनुमान जी की। इसको सत्संग मत बोल देना गलती से। सत्संग अलग है, कथा अलग है। कथा क्या होती है? कथा होती है भगवान के शरीर की लीला। जैसे कृष्ण जी ने क्या क्या लीलाएं करी वो तुम्हें कथाओं में सुनाया जाएगा। कृष्ण जी ने बकासुर को मारा, कृष्ण जी ने पूतना को मारा, कृष्ण जी ने इसको मारा, उसको मारा। ये क्या है? कृष्ण लीला। इसमें सत्संग क्या है? इसमें सत्संग किसको बोलूं मैं? राम जी आए, उन्होंने तारका का वध किया, उन्होंने रावण का वध किया, इसका वध किया, उसका वध किया। ये तो कथा हो गई राम जी की जीवन लीला। सत्संग क्या है? कौन सी लाइन को सत्संग कहूं मैं? क्योंकि सत्संग का मतलब क्या होता है? दो शब्दों से मिलके बन रहा है। सत संग। सत्य का संग। संग यानी दो चीजें मिल जाए ना आपस में तो कहते हैं संग हो गया इसका। अरे मेरे संग चलेगा कोई, यानी मेरे संग चलेगा कोई। अभी मैं अकेला हूं, मेरा कोई साथ देगा? तो जब तक हमें सत्संग नहीं मिल गया तब तक हम कथाएं ही सत्संग समझ के सुनते रहते हैं। राम जी की कथा लग गई 7 दिन की, कृष्ण जी की कथा लग गई, कोई दुर्गा जी की कथा लगी है। सब कथावाचक अपनी कथाओं को सत्संग कहकर पेश कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं कि सत्संग होता क्या है, तो हम उसी को सत्संग मान के बैठे हैं। जबकि सत्संग बिल्कुल अलग चीज है। सत्संग आप तब तक कर ही नहीं सकते जब तक आपको ये पता ही नहीं चला सत्य होता क्या है। किसे सत्य कहूं मैं? सत्य है क्या? उसी का तो संग करना है। तो गीता में क्या बताया गया है? हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं। अध्याय 2 16वां श्लोक पढ़ना जाके घर में। क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं। एक तत्व है असत्य, यानी नाशवान, जो पैदा होता है उसका नाश हो जाता है, जो जन्मता है, जो मर जाता है, जो सदा बदलता रहता है, जो सदा एक सा नहीं रहता, वो क्या है? असत्य। जैसे ये शरीर पैदा हुआ ना, अब एक दिन मर जाएगा। जब पैदा हुआ तो कितना था? 8 इंच 9 इंच का। अभी देखो 5 फुट 6 फुट का हो गया। उसके बाद ये फिर डाउन होने लग जाएगा। जवानी में बंदा ऊपर जाता है, बुढ़ापे में फिर नीचे हो जाता है, कमर झुक जाएगी, छोटा होता चला जाएगा। बदल रहा है, इसका मतलब असत्य है। हे अर्जुन, जो वस्तु सदा एक सी नहीं रहती, बदलती रहती है, वो माया है, असत्य है। तो ये शरीर क्या है? असत्य है। किसका? मेरा और आपका, सबका। सबके शरीर पैदा हुए हैं, सबके पल रहे हैं और सबका एक दिन नाश हो जाएगा। तो शरीर के साथ अपने चित्त को जोड़ने वाला कभी सत्संगी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसने संग किसका कर लिया? असत्य तत्व का। ये 5 तत्व क्या हैं? असत्य हैं, बदल रहे हैं रोज। और क्या असत्य है? जितनी भी पूजा पाठ आप देखोगे, कोई पीपल पूज रहा है, कोई तुलसी पूज रहा है, कोई कुछ पूज रहा है, कोई कुछ पूज रहा है। आज तुलसी हरी है, 5-7 दिन पानी नहीं डाला तुमने, चले गए कहीं पे शादी में 7 दिन के लिए, घर वापस आए तो हरे हरे पत्ते क्या हो गए? पीले, यानी बदल गए। तो क्या कह रहे हैं कृष्ण जी? जो वस्तु बदल जाए वो सत्य नहीं है, वो असत्य तत्व है। पीपल का पेड़ देखो, आज बढ़िया एकदम लहरा रहा है, कल को तूफान आया, बिजली गिर गई, वो चित्रे उड़ गए, आग लग गई, जल गया, कट गया। इसका मतलब बदल गया, सत्य नहीं है। कोई भी वस्तु तो बदल रही है।
इसमें हिंदू मुसलमान वाला चक्कर नहीं है। कोई भी वस्तु पूरे संसार में जो बदल रही है असत्य है। और असत्य क्या है? जितने भी आप देखोगे बिल्डिंगें बन रही हैं, कोई भी धार्मिक स्थल बना रहा है अपना, आप रोज फोटो खींचो उसकी। आज नींव खुली है तो बेटा नीचे को जा रहा है, खींचो फोटो। कल को नींव भर गई है, खींचो फोटो। फिर एक फुट बनाया, खींचो फोटो। 2 फुट खींचो फोटो। 3 4 5 6 7 8 सारी फोटो खींच के आपस में मैच करके देख लेना, रोज वो बदल रहा है। जो बदले वो माया है, सत्य नहीं है। इसी प्रकार नाम ले लो। कई लोग कहते हैं नाम सत्य है भगवान का। कौन सा नाम लोगे? कबीर ले लेते हैं, हम कबीर पंथी हैं। सबको अपने अपने भगवान का नाम सच्चा ही लगता है। हम कबीर पंथी हैं, कबीर नाम ले लेते हैं, देखते हैं बदलता है कि नहीं बदलता है। देखो बदलेगा कि नहीं, खुद देखना। बदला कि नहीं? बस समझ जाना कि जो बदल गया वो सत्य नहीं है, नहीं है ये सत्य। और केवल कबीर ही नहीं, इस दुनिया में जितने भी नाम है, जितने तुम बना सकते हो बना लो, और बस देखते जाना कि बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। अगर बदल गया तो असत्य है, और जो कभी ना बदले वो सत्य है। अब 2 प्रकार के नाम हो गए, एक असत्य और एक सत्य। जो असत्य नाम है वो बनता बिगड़ जाता है, वो लिखा और मिटाया जा सकता है। और जो सत्य नाम है वो कभी बनता बिगड़ता नहीं है, उसको लिखाया और मिटाया नहीं जा सकता, इसलिए उसका नाम है सतनाम। बाबा नानक क्या बोलते थे? सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। ये कोई मंत्र नहीं है किसी को भाई यही जपने लग गए सतनाम वाहिगुरु सतनाम। अरे वो बता रहे हैं तुम्हें कि मुझे सतनाम मिल गया। किसने दिया? वाह मेरे गुरु, मेरे गुरु जी ने मुझे सतनाम दे दिया। मेरा जीवन वाह वाह यानी धन्य हो गया। वाह कभी करता हमारे मुंह से। तुम्हारे मुंह में कोई रसमलाई डाल दे और तुम्हें बहुत पसंद है तो क्या निकलेगा? वाह मजा आ गया। बस इसी प्रकार बाबा नानक को उस सतनाम को प्राप्त करने के बाद उसके मुंह से क्या निकला? वाह वाह मेरे गुरु वाह। तो क्या मंत्र बना दिया इन लोगों ने? सतनाम वाह गुरु। कोई मंत्र नहीं है, ये उसकी महिमा गाई जा रही है। महिमा कि असत्य नाम से शुरुआत की मुझे सत्य नाम बता दिया गया। और असत्य नाम क्या है? जितने भी नाम लिखे जा सकते हैं, पढ़े जा सकते हैं, बोले जा सकते हैं, ये सब क्या है? असत्य नाम। क्यों बोला गया इसको असत्य नाम? क्योंकि ये मैन मेड है, ये इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं। एक एक भाषा में लाखों नाम मिल जाएंगे, तुम्हें लाखों करोड़ों नाम मिल जाएंगे। उसके बाद ये अक्षर बनाना, आदि मानव ने मुंह से निकलने वाली आवाजों को लिपिबद्ध करना शुरू कर दिया। तो हमारी भाषा के कितने अक्षर बना डाले उसने? 52 अक्षर। जब आप जोड़ोगे इसको आ आ ई उ जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उसका चार्ट देखना, का खा गा घा चा, सारे गिनोगे कितने हो जाएंगे? 52 अक्षर। ये तो हो गए हिंदुस्तान में। अब अमेरिका में, इंग्लैंड में जो आदिमानव थे उन्होंने कितने अक्षर बनाए? उनके मुंह से कितनी आवाजें निकली? 36 अक्षर। A B C D E F G H I। हमने कितने बना डाले? उनसे दुगने, 2 गुना ज्यादा। 26 दुनी 52। हम लोगों ने 52 अक्षर बनाए, उन्होंने 26 अक्षर बनाए। उसके बाद क्या किया हमने? अक्षरों के द्वारा इस संसार में दिखने वाली हर चीज का नाम रखना शुरू कर दिया। पेड़ दिखाई दिया, लिखा नहीं है पेड़ के ऊपर ये पेड़ है, लेकिन हमने अक्षर के द्वारा उसका नाम रख दिया पेड़। जहां पानी दिखाई दिया उस पानी पे लिखा नहीं है पानी है, हमने नाम रख दिया पानी। हवा चली तो हमें नहीं पता इसका नाम क्या है, लेकिन हमने रख दिया नाम हवा। आसमान का नाम आसमान रख दिया, धरती चांद सितारे रख दिया। जो भी चीज हमें पता लगी नाम रखते चले। हमने रख दिए हिंदी में
और अंग्रेजों ने क्या कर दिए, अंग्रेजी में उन्होंने पानी को देखा तो पानी नहीं रखा, उन्होंने रख दिया वाटर। हवा चली तो उसका नाम हवा नहीं रखा, उन्होंने रख दिया एयर। आकाश को देख के उसका नाम आकाश नहीं रखा, उसका नाम रख दिया स्काई। सन, मून एंड स्टार्स, अर्थ, सॉइल, अलग अलग भाषाओं में रख दिया। अंग्रेजी भाषा में रख दिया, चीन वालों ने चाइनीज भाषा में रख दिया, जापान वालों ने जापानी में रख दिया, ताइवान वालों ने ताइवानी में रख दिया, रशिया वालों ने रशिया। इसीलिए किसी की भाषा मैच नहीं होती, क्योंकि इंसानों ने रखे हैं। इंसानों ने अपनी अपनी भाषाओं में दुनिया भर के नाम रख डाले। यहां तक तो ठीक है मामला, क्यों? अगर हमें काली मिर्ची चाहिए या हमें लौंग चाहिए, अभी दुकान पे जाएं और हमें पता ना हो उसका नाम क्या है, तो कैसे बताओगे? 500 तरह के मसाले पड़े हैं, कैसे बताओगे? वो चाहिए छोटा सा ऐसा काला सा, वो कहेगा भैया तू नाम बता दे। इतना टाइम नहीं सुनने का और समझने का। तो कितना आसान हो गया, बस तुम बोलो तो सही, क्या चाहिए बेटा? लौंग। देख 2 मिनट में लेके आता है। क्या चाहिए? काली मिर्च। अभी आ गई। क्या चाहिए? हींग, धनिया, मिर्ची, जो बोलो वो हाजिर। क्यों? क्योंकि वही अक्षर तुमने भी रटे हुए हैं और वही अक्षर वो भी रट के बैठा है। तुम चीन में जाके कहो भैया काली मिर्च चाहिए, कहेगा क्या बोल रही? तुम अमेरिका में जाके कहो मुझे लौंग चाहिए, इलायची चाहिए, वो ये क्या होता है? यानी अक्षरों का मतभेद हो जाएगा। यहां तक तो ठीक है, क्योंकि जीवन जीने के लिए अक्षर बहुत जरूरी है। लेकिन आगे क्या काम खराब हो गया, जब इस इंसान ने अपने बनाए हुए अक्षरों के द्वारा भगवान के नाम रख दिए। भगवान के नाम रख दिए इसने। नाम कौन रखता है पता है? आपके घर में बच्चा पैदा हो गया तो कौन नाम रखता है? माँ बाप रखते हैं ना। यानी बाप बेटे का नाम रखता है, समझ में आता है, कुछ भी रख सकता है। यहाँ उल्टा काम चल रहा है, यहाँ बेटा बाप के नाम रख के बैठा हुआ है। दिक्कत ये आ गई, बाप बेटे का नाम रख के समझ में आता है, लेकिन बेटा बाप का नाम रख के बैठा, वो भी एक नहीं हजारों नाम रख डाले। दशरथ जी ने राम जी के कितने नाम रखे थे? जब राम जी पैदा हुए दशरथ के यहाँ, दशरथ जी के यहाँ, कितने नाम रखे? एक नाम। क्या नाम रखा? राम। अभी तुम गूगल पे सर्च करो भगवान राम के 108 नाम, ये किसने रख दिए? एक नाम समझ में आता है, पिताजी ने पुत्र का नाम रखा, ये 108 नाम किसने रख दिए? हनुमान जी का नाम एक रखा था, हनुमान। आज तुम सर्च करो हनुमान जी के 108 नाम, ये किसने रख दिए? यही इंसान है जो नाम पे नाम बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है। बनाए समझ में आता है, ठीक है, अच्छी बात है, पानी के भी नाम बनाती है, जल, वाटर, नीर, तोय, पानी, पास तो हमें पता है। बाकी जितने देश है ना, उतने नाम है पानी के। अच्छी बात है, रख दिया। तो इसमें बुरी बात क्या है? बुरी बात तब हो जाती है जब पानी पीने को तो ना मिले और पानी जपने में सारा जीवन बर्बाद कर दे, तब बुरी बात है। फिर क्या होगा? फिर पानी जपता जपता प्यासा ही मर जाएगा। दिक्कत ये है, नाम जपने में दिक्कत नहीं है। अच्छी बात है, तुमने भगवान के अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर नाम रख दिए, लेकिन वो जपने नहीं है, वो जपने के लिए नहीं है, वो उसको याद करने के लिए है, उसको प्राप्त करने के लिए है। कि तुम क्या लेने आए हो? जिसको पता है कि उसका नाम जल है, वो जल कहे भैया जल देना। जिसको पता है उसका नाम पानी है, वो पानी कहे भैया पानी देना। जिसको पता है उसका नाम वाटर है, वो वाटर कह दे भैया वाटर देना। बात ये नहीं है कि उसके कितने नाम रख दिए, बात ये है कि तुम्हें तत्व ज्ञान होना चाहिए कि किस तत्व के कौन से नाम रखे गए हैं। पानी का तुम्हें अता पता नहीं कैसा होता है और तुम पूरा दिन पानी 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 लगे पड़े। बस यही दिक्कत है। तो इंसान जो बना दे वो असत्य नाम है। क्यों? रोज बना रहा है, रोज मिटा रहा है। और जो कभी ना बने, जो कभी ना खत्म हो, उसको सतनाम कहते हैं। और सतनाम क्या है? कोई नाम नहीं है कि सा ता ना मा। अब सतनाम जपने लग जाओ। कबीर पंक्तियों में ये बीमारी बहुत बुरी लगी हुई है।
ये वायरस घुस गया कबीरपंथियों में, कहते कौन सा नाम जप रहे हो? हम झूठे नाम नहीं जपते, हम तो सच्चा नाम जपते हैं। क्या है सच्चा नाम? कहते हैं देखो ये है सतनाम, सतनाम। अरे ये भी झूठा नाम है, ये भी झूठा नाम है। क्यों? क्योंकि इंसान के द्वारा बनाए हुए अक्षर के द्वारा बना है। ये या रा ला वा शा सा, अगर ये लाइन ना होती तो सतनाम का सा कहां से लेके आते? ता था धा धा ना, ये लाइन ना होती तो सतनाम का ता कहां से लेके आते? ना कहां से लेके आते? पा फा बा भा मा, ये लाइन नहीं होती तो सतनाम का मा कहां से लेके आते? तुम्हारा सतनाम 52 अक्षरों का गुलाम है। अगर 52 अक्षर इंसान ना बनाता तो बताओ तुम्हारा कौन से भगवान का नाम आ जाता? सारे नाम दुनिया से हटा दो, बताओ तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारी जात कौन सी है, उसका क्या नाम है? तुम्हारा धर्म कौन सा है, उसका क्या नाम है? तुम्हारा देश कौन सा, उसका क्या नाम है? तुम्हारा ग्रह कौन सा है, उसका क्या नाम है? सारे नाम किससे बने हैं? 52 अक्षरों के द्वारा। अब कबीर साहब क्या समझा रहे हैं? 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये अक्षर खिल जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। खेल खत्म कर दिया, सारा खेल खत्म कर दिया 52 अक्षरों का। यानी भगवान को याद कर, अल्लाह को याद कर, वाहिगुरु को याद कर, लेकिन नाम जप के नहीं, किसी भेदी गुरु से तत्व ज्ञान प्राप्त करके, तत्व ज्ञान, क्योंकि ये सारे नाम एक ही तत्व के हैं। तत्व का ज्ञान नहीं है और नाम को पकड़ के बैठ गया, मारा जाएगा। तो कबीर साहब क्या समझा रहे हैं? कह रहे 52 अक्षर जीव आधारा। ये जो जीव दिख रही है तुम्हें मुंह के अंदर धनाधन चल रही है, ऊपर नीचे घूम रही है, ये क्या कर रही है? यही पैदा कर रही है अक्षर सारे। अभी जीव काट दो किसी की, उसके बाद बोलो बोल, कितने अक्षर बोलता है? करता रहेगा, सारे अक्षर खत्म। समझे? तो सारे नाम किससे बन रहे हैं? जीव से। अगर तुम किसी में भी जीव लगा दो, रोटी में जीव लगा दो और उसके बाद किसी को दो, तो वो रोटी क्या हो गई? झूठी हो गई, झूठी हो गई। तुम चम्मच में जीव लगा के दे दो, क्या हो गया? चम्मच झूठा हो गया। यानी जीव जहां लग जाए वो झूठा हो जाता है। तो सोचो ये नाम कौन बना रहा है? जीव ही बना रही है, थूक लगा लगा के। ये सारे भगवान के नाम थूक लगा लगा के बना लिया। सोच लिए मैंने बड़ा शुद्ध नाम जप लिया, सारे शुद्ध लगा ले, इसने थूक लगा लगा दिया। समझ लो, इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा, वाही को सत्य सिमरण कहिए और सिमर सिमर नर उतरो पारा। यानी ये थूकिया नाम नहीं चाहिए हमें, थूक लगे लगे। हमें कौन सा नाम चाहिए? जो हमारे पैदा होने से भी पहले था। आज सच, जुगाड़ सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। यानी तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हारी दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन वो परमात्मा का नाम कभी खत्म नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। इसीलिए बोला जाता है जैसे परमात्मा कभी जन्मता और मरता नहीं है, ऐसे ही उसका नाम कभी जन्मता और मरता नहीं है। ये जन्मने और मरने वाले नाम किसने बना दिए हैं? इंसानों ने। हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के, फ्रेंच के, डच के, चाइनीज के, जर्मन के, दुनिया भर की भाषाएं बना के बैठ गया और फिर उसी को रट रहा है। कह रहा मैं तो इससे पार हो जाऊंगा। अरे तेरे ही बनाए हुए अक्षर है, कहां से पार हो जाएगा? तेरे ही बनाए हुए अक्षर है। तो क्या करना है? अब अक्षर से परे नी अक्षर को जानना है। नी अक्षर यानी जो अक्षरों में नहीं आता, वो क्या है? वही सत्य है। हे अर्जुन, परमात्मा का नाम 52 अक्षरों में नहीं आता। परमात्मा का नाम 52 से परे
ज्ञान में आता है। जैसे पानी बावन में नहीं आता, पानी का नाम बावन में आता है। हवा बावन में नहीं आती, हवा का नाम बावन में आता है। आग बावन में नहीं आती, आग का नाम बावन में आता है। इसी प्रकार आत्मा बावन में नहीं आती, आत्मा का नाम बावन में आता है। देखो आ त म, जब इसको अलग अलग कर दोगे तो क्या है ये? उन्हीं 52 अक्षरों में 3 अक्षर उठा के मात्राएं लगा दी। आ त म लगा दिया, आका डंडा बन गया आत्मा। तो ये 52 अक्षर ही सबसे बड़ा धोखा है हमारे साथ। हमें इस संसार में परमात्मा को याद करने के लिए भेजा गया है, और हम किसको याद करने लग जा रहे हैं? इन 52 अक्षरों को जो इंसान ने बनाए हैं। सोचो, हिंदू कहता मेरा तो राम नाम से कल्याण हो जाएगा, मुसलमान कहता ना मेरा तो अल्लाह अल्लाह से कल्याण होगा, ईसाई कहता हम नहीं मानते दोनों को, हम तो गॉड गॉड करेंगे, और सिख क्या कह रहा है? भैया हमें तो वाहिगुरु वाहिगुरु करना है। अरे एक परमात्मा के बच्चे हैं सारे, एक पिता एकस के हम बालक। उस एक पिता के नाम हमने बांट दिए, अलग अलग धर्म बना के, अलग अलग जात बना के, अलग अलग पंथ बना के। वो एक सबका बाप है और उसका एक ही नाम है। वो नाम 52 में नहीं आता। गणित जी समझा रहे हैं। अरे 52 अक्षर लेख राम रंग होली हो, वो अक्षर यामे नाही राम रंग होली हो। कागज कलम कलेश, कह रहे तेरे जीवन का कलेश है जो तुमने भगवान के नाम लिख लिख के लाखों करोड़ों नाम बना दिए, तेरे जीवन का कलेश हो गया ये। कागज कलम कलेश राम रंग होली हो, और वो रहा शेष का शेष, राम रंग होली हो। यानी अब हमने क्या करना है? अब हमने नामों को नहीं, तत्व को जानना है। चाहे पानी कह लो, वाटर कह लो, जल कह लो, नीर कह लो, कुएं कह लो, जल कह लो। बंगाल में जल कहते हैं, जल। अरे जो मर्जी कह ले भाई, लेकिन मुद्दा क्या है? मुझे पानी का ज्ञान होना चाहिए, तब मेरी प्यास बुझेगी, अन्यथा नहीं। तो क्या करना है? हे अर्जुन, अध्याय 4 24वां श्लोक क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम आत्मा को जानना चाहते हो, क्योंकि आत्मा ही सत्य है, आत्मा का संग करना ही सत्य संग है। और जो आत्मा के बारे में नहीं जानता, केवल कथाएं सुन रहा है, नाम जप रहा है, वो सत्संगी नहीं है भाई, समझ लो। तो क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, अगर तुम सत्य जानना चाहते हो, इस संसार का सत्य क्या है, तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। किसी जपी के नहीं, किसी तपी के नहीं, किसी सन्यासी के नहीं बोला। क्या बोला? अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, तुम ऐसे तत्वदर्शी, तत्वदर्शी मतलब जो तुम्हें नामों में ना उलझाए, जो तुम्हें तत्व का ज्ञान करवाए। आखिर वो सत्य तत्व है क्या? जो हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, जो सिख का भी है, ईसाइयों का भी है, और वो क्या है? आत्मा। आत्मा का नाम सुना है ना सबने?